नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों आज हम कक्षा 12 के अंदर हिंदी साहित्य का ठीक है चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है तुलसीदास। और इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बोर्ड परीक्षा के अंदर पक्के इनमें से आएंगे, आपको अच्छे से मैं कहता हूँ कि भाई इनको अच्छे से नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। दोस्तों बोर्ड में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अपनी राय ज़रूर दे देना दोस्तों। और जो भी दोस्त नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको जो है वो समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों हमारी जो लाइव क्लास है वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे लगती है, तो आप सभी ज़रूर जुड़े दोस्तों। ठीक है, हमारे 9 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होती है, तो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना है। तो दोस्तों आज हम तुलसीदास जो हमारा चैप्टर है हिंदी साहित्य के अंदर, तो इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपके हाफ ईयरली में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा में भी आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम किस काव्य से उद्धृत है। भरत और राम का प्रेम जो है वो किस काव्य से उद्धृत है, ये तुलसीदास द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, याद रखना तुलसीदास द्वारा रचित है भरत राम का प्रेम, ये किस काव्य से उद्धृत हैं। तो आपको उत्तर लिखना है कि भरत राम का जो प्रेम है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। याद रखना भरत राम का जो प्रेम है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना आ सकता है 1 नंबर के अंदर, कि भाई तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम जो है वो किस काव्य से उद्धृत है। तो भरत राम का प्रेम जो है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था। तो याद रखना तुलसीदास जी के जो गुरु का नाम था वो था नरहरि दास। नरहरि दास दोस्तों इनके गुरु का नाम है। अगर आपको पूछे इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था दोस्तों हुलसी। माता का नाम क्या था, हुलसी। हुलसी था माता का नाम। ठीक है, माता का नाम हुलसी था। और पिता का नाम पूछे तो पिता का नाम था दोस्तों आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे, याद रखना आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, और पत्नी इनकी माता का नाम हुलसी था। ठीक है, माता का नाम क्या था दोस्तों, हुलसी था। तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। और इनकी कहते हैं कि इनकी जो पुत्री थी वो रत्नावली, इनका जो विवाह है, सॉरी दोस्तों, इनका विवाह पत्नी जो थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं पत्नी, ठीक है, वाइफ, इनकी पत्नी जो थी वो थी रत्नावली। ठीक है, रत्नावली से हुआ इनका विवाह। ठीक है, रत्नावली नामक कोई कन्या थी, उनसे हुआ था इनका विवाह तुलसीदास जी का। तो याद रखना तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो नर हरिदास आपको करना है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि महाकवि तुलसीदास जी के प्रसिद्ध कृतियों के नाम बताइए। महाकवि तुलसीदास जी के प्रसिद्ध प्रमुख कृतियों के नाम बताना है। तो आप लिख सकते हैं जैसे रामचरितमानस हुआ, विनय पत्रिका है, कवितावली, दोहावली, ये प्रमुख इस तरीके से प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है बोर्ड परीक्षा के अंदर। तो इसे ध्यान रखना है कि महाकवि तुलसीदास जी के प्रसिद्ध कृतियों के नाम बताओ। तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका और कवितावली और दोहावली, ये प्रमुख हमें करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि गीतावली के पदों में किस प्रसंग का वर्णन प्रस्तुत है। गीतावली के पदों में किस प्रसंग का वर्णन प्रस्तुत है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा किस यहाँ पर प्रस्तुत है दोस्तों लिखा हुआ, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। गीतावली के पदों में किस प्रसंग का वर्णन जो है वो प्रस्तुत है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लिखेंगे, जैसे उत्तर आप लिखेंगे कि गीतावली के पदों में माता कौशल्या, माता जो है वो कौशल्या का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन है। ठीक है, याद रखना गीतावली के पदों में माता कौशल्या का राम के प्रति वात्सल्य प्रेम का क्या है दोस्तों, वर्णन है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। आगे दे रखा है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन की तुलसीदास जी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तो याद रखना तुलसीदास जी का जो जन्म है वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी के अंदर एक जिला है दोस्तों, बांदा जिला। कौन सा जिला, बांदा जिला। और बांदा जिले में एक गांव है दोस्तों, राजापुर गांव। राजापुर गांव में दोस्तों किनका जन्म हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। याद रखना तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखना सन 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो यूपी के अंदर, यूपी के अंदर जिला है बांदा जिला, और बांदा जिले का एक गांव है राजापुर गांव, वहां पर हुआ था इनका जन्म 1532 ईस्वी में, याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो कब की। यह प्रश्न 1 नंबर के अंदर जरूर आएगा दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो कब की, तो याद रखना इसका उत्तर लिखेंगे कि सन 1574 ईस्वी में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की क्या की रचना जो है वो प्रारंभ की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 प्रश्न नंबर 7वां है कि हारे हूँ खेल जीता वही मोही। ठीक है, हारे हूँ खेल जीता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है दोस्तों। तो ये प्रश्न बड़ा लिया है मैंने, ये आ सकता है दोस्तों। भरत के इस कथन का आशय ये है कि राम उनसे बहुत स्नेह रखते हैं। ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह का मतलब प्रेम से हैं। राम जो है वो बहुत प्रेम करते हैं। बचपन में खेलते हुए मेरे हारने पर भी मुझे जीता देते हैं। ठीक है, भरत के हारने पर भी जो है राम उन्हें जीता देते थे और स्वयं हार जाते थे। ठीक है, स्वयं हार जाते थे और जिससे मुझे हारने का दुख ना हो। ठीक है, जिससे मुझे हारने का दुख ना हो, इतने भाव से वे मेरा बहुत ध्यान रखते थे ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन का, इस पंक्ति का अर्थ पूछा जा सकता है दोस्तों कि हारे हूँ खेल जीता भाई मोही, भरत की इस कथन का क्या आशय है दोस्तों। हारे हूँ खेल जीता भाई मोही, भरत की इस कथन का क्या आशय है। तो याद रखना है कि भरत के इस कथन का आशय यह है कि राम उनसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बचपन में खेलते हुए, ठीक है, भरत के हारने पर भी भरत को जीता देते थे और स्वयं हार जाते थे, जिससे भरत हारने पर यानी जिससे भरत को हारने पर दुख ना हो। इतने भाव से वे मेरा यानी भरत का बहुत ध्यान रखते थे ताकि जो है भरत को किसी प्रकार की कोई पीड़ा न हो, दुख ना हो। ठीक है, तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, 7वां वेरी वेरी प्रश्न नंबर 8वां दे रखा है कि मही सकल अनर्थ कर मूल पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों को स्पष्ट कीजिए। मही सकल अनर्थ कर मूल पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों को स्पष्ट कीजिए। तो भरत, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस कथन से भरत के विचारों और भावों के बारे में ये पता चलता है कि भरत इन सब अनर्थों के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। जितने भी जो अनर्थ हुए हैं, ठीक है, उसमें जो है भरत अपने आप को दोषी मानते हैं। पुत्र मोह के कारण माता के द्वारा राम को वनवास देना, महाराज दशरथ का असामयिक निधन तथा अयोध्या का अनर्थ, ये सब उनके ही कारण हुआ। भरत ऐसा मानते हैं, सब अपने आप को दोषी मानते हैं। ठीक है, तो यही है दोस्तों इस पंक्ति। ये भी आ सकता है दोस्तों कि मही सकल अनर्थ कर मूल पंक्ति द्वारा भरत के विचार भावों को स्पष्ट करें। तो आप इसी तरीके से करना है कि इस कथन से भरत के विचारों और भावों के बारे में यह पता चलता है कि भरत इन सब अनर्थों के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं और पुत्र के मोह के कारण माता के द्वारा राम को वनवास देना और महाराज दशरथ का असामयिक निधन हो जाना तथा अयोध्या का अनर्थ, ये सब उनके कारण हुआ है। तो दोस्तों हमने देखे दोस्तों 8 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा है कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा और सब्सक्राइब करने से ये भी फ़ायदा है कि भाई हमारी जो लाइव क्लास स्टार्ट होती हैं तो लाइव क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सभी जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में, कोई फीस पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।